हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 1 के बारे में। सो व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, their properties and application including their use as a medicinal agent or excipient। बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करना है, उनके प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन क्या है ये भी जानने हैं। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। इसमें फार्माकोपिया करके एक टॉपिक है, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते नहीं, लेकिन वो क्या है ये हम शॉर्ट में देखते हैं। फार्माकोपिया एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है, उसमें फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस प्रोडक्ट एंड एक्सिपिएंट रिलेटेड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड टेस्टिंग मेथड इंक्लूड करते हैं। The major pharmacopoeia are Indian, British and United States pharmacopoeia. Next topic is sources and types of impurities. Impurities are unwanted foreign substance which are present in product and make it impure. तो पहले impurities क्या है हम समझ लेते हैं। अभी मान लो कि एक ग्लास है और उसमें फिल्टर वाटर है, यानी कि प्योर वाटर, लेकिन आपने देखा उस वाटर में एक मक्खी पड़ी है, तो क्या आप अभी वो वाटर पी सकते हो? नहीं ना, क्योंकि उसमें अभी मक्खी पड़ी है, यानी कि वो वाटर अभी इम्प्योर हो गया है। तो इम्प्योरिटीज़ का सिंपल मीनिंग क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस वो एक्चुअल उस प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, तो प्रोडक्ट के लिए वो एक फॉरेन सब्सटेंस बन गया है। अभी हम देखते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में ये इम्प्योरिटीज़ आते कहाँ से है। देर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़, जैसे कि रॉ मटेरियल, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स, improper storage, atmospheric contamination, deliberate adulteration, etc. Let's discuss about sources of impurities in detail. First is raw material. कभी कभी क्या होता है, जो आप रॉ मटेरियल लेके आए हो वहाँ से भी इम्प्यूरिटीज आ सकती है और वो पूरे एंड प्रोडक्ट तक कंटामिनेट कर देती है, जैसे कि हेवी मेटल इन मिनरल्स। सेकेंड है आपका मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड सिंथेसिस, प्रोसेस, डिग्रेडेशन एंड कंटामिनेशन इम्प्यूरिटीज एक्सेट्रा। एग्जाम्पल इज ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ड्यूरिंग टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। सपोज आपको एक टैबलेट प्रिपेयर करनी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करते समय उसमें जो एपीआई लगने वाला है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये एक इम्प्यूरिटीज बन गया है। तो एपीआई मीन्स क्या दोस्तों? इट इज़ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। थर्ड इज मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स। तो इसमें भी वही है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कुछ कंटामिनेशन हो सकता है और वो इम्प्यूरिटीज आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे मान लो कोई ग्लास, डर्ट, मेटालिक, प्लास्टिक एक्सेट्रा। आपको तो पता ही है प्लास्टिक कितना नुकसान कर सकता है। तो ये ओवरऑल एरर है, वो आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकती है। देन फोर्थ आपका आता है इम्प्रॉपर स्टोरेज। आपने प्रोडक्ट बना लिया, अभी आपने उसको रखा है स्टोर करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, डर्ट, हाई टेम्परेचर की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो डैमेज या फिर स्पॉइल हो जाता है, तो हमें उसको प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन देख के स्टोर करना चाहिए। आप लोगों ने कुछ मेडिसिन या फिर सिरप की बोतल पे देखा होगा, उसमें लिखा होता है स्टोरिंग कूल प्लेस, क्योंकि अगर स्टोर कूल प्लेस में स्टोर नहीं किया तो उसमें इम्प्यूरिटीज आ सकती है। तो फिफ्थ इज एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। बेसिकली इसमें ये जो इम्प्यूरिटीज है वो एयर में से आती है। एयर में से मतलब कहाँ से? जैसे कि हम जहाँ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके नियर में एक इंडस्ट्री है, उसमें से जो फ्यूम्स आते हैं सच एज केमिकल वेपर, वो प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देती है। एंड लास्ट इज डेलिब्रेट अडल्ट्रेशन, इन दैट सम टॉक्सिक सब्सटेंस आर मिक्स एक्सीडेंटली विच वी आर नॉट नोन। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि आप एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए आपको केबीआर ऐड करना है, लेकिन आपने एक्सीडेंटली एनएबीआर ऐड किया। कभी कभी क्या होता है, सिमिलर वर्डिंग होने की वजह से ये गलतियाँ होती रहती है। मैं फिर से ये वर्ड रिपीट करती हूँ, एक्सीडेंटली, इंटेंशनली नहीं। यहाँ पे हमारे सोर्सेस एंड हो गए हैं। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज। देर आर मेन थ्री टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज, दैट इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड रेसिड्यूल इम्प्यूरिटीज।
ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज मीन्स सम अनवांटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, जैसे कि अनरिएक्टेड बेंजीन एसिटामिनोफेन टैबलेट में प्रेजेंट है। बेंजीन का इस टैबलेट में कुछ भी रोल नहीं है, तो ये एक ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ये भी सेम ही है। इसमें डिफरेंट क्या है, तो अनवांटेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ लीड और मर्क्यूरी इन हर्बल सप्लीमेंट। मीन्स क्या होता है, हर्बल सप्लीमेंट में कभी भी लीड और मर्क्यूरी प्रेजेंट नहीं होते। अगर गलती से उसमें प्रेजेंट है तो उसे हम इम्प्योरिटीज बोल सकते हैं। एंड लास्ट इज रेसिडुअल इम्प्योरिटीज, इट इंक्लूड स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सच एज सॉल्वेंट रिमेनिंग इन प्रोडक्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। अगर आप एक हर्बल एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, ये जो एक्सट्रैक्ट है उसके लिए हम डिफरेंट सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, लाइक इथेनॉल, मिथेनॉल एक्सेट्रा। पर एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करने के बाद भी कुछ ट्रेसेस ऑफ सॉल्वेंट रह गया है, तो उस एक्सट्रैक्ट में इम्प्योरिटीज हो सकती है। आगे देखते हैं अभी इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। ऑब्वियसली इम्प्योरिटीज है तो नुकसान तो होगा ही। कोई भी प्रोडक्ट या सब्सटेंस हो तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती ही है, लेकिन ये अगर लिमिट से ज़्यादा है तो ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। जैसे कि अदर इफेक्ट लाइक इम्प्योरिटीज की वजह से प्रोडक्ट में इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, देन ऑकर लोअर शेल्फ लाइफ, थेरापेटिक इफेक्ट कैन बी डिक्रीज, समटाइम्स शो टॉक्सिक इफेक्ट आफ्टर सर्टेन पीरियड एंड इट मे चेंज ऑर्डर, कलर एंड टेस्ट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ तक हमने सोर्सेस, टाइप्स एंड इफेक्ट क्या है ये सब डिटेल में देखा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें क्वेश्चन क्या होंगे। यूनिट 1 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इम्प्योरिटीज़ के ऊपर 5 मार्क्स के लिए। अभी तक जितने भी सेशनल या सेमिस्टर एग्जाम हुए हैं उसमें इम्प्योरिटीज़ पे क्वेश्चन आता ही है, तो ये सिंपल सा टॉपिक आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म इम्प्योरिटीज़, एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ विथ एग्जाम्पल। सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म इम्प्योरिटी, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ विथ एग्जाम्पल। या फिर इन दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करके भी पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।